हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अपडेट्स आप लोगों को मिल चुकी है सपना की, जिससे आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ भी होगा। तो कल तक मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कॉन्टिन्यूशन में कॉमेंट्स आ रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों को एक बिग रिलीफ मिल गया होगा, क्योंकि उनकी फैमिली के भी लोगों ने आके उनकी चीज़ के बारे में बता दिया है कि शी इज़ फाइन। उन्होंने पता लगवाया है, क्योंकि उससे पहले जब पता लगवाया था तो ससुर जी से बात हुई थी, जहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि हमने अपनी तरफ से छूट दे दी है। और सपना ने फ़ोन उठाया नहीं था अपने रिश्तेदार का, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनके इन लॉज से बात करी। लेकिन इसी बीच ना बहुत सारी बाकी की खबरें भी आ रही हैं। कुछ लोगों का दावा है, मैं भी वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे वो मीडिया चैनल मिलता है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वो लिंक विद प्रूफ्स लेके आऊँगी। लेकिन अभी मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करूँगी कि वो चीज़ें सच है, क्योंकि मेरे पास भी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ें भेजी हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ चैनल्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो लोकल मीडिया चैनल्स हैं, और जिस जगह से सपना बिलोंग करती है, यानी कि सपना की फैमिली बिलोंग करती है, वहाँ पे सपना की वीडियो आने के बाद जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई, और उन लोगों ने वहाँ पे जाके बातचीत करी, वहाँ पे जाके वेरीफाई करा चीज़ों को। तो वहाँ पे सपना के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे उन्होंने इंटरव्यू काइंड ऑफ पूछताछ करी, रिपोर्टर्स ने, लोकल चैनल ने, उनके यहाँ के, जिसकी न्यूज़ टेलीकास्ट भी हुई है उनके लोकल एरिया में। ऐसा बोलना है कुछ लोगों का कि न्यूज़ टेलीकास्ट भी हुई है लोकल चैनल्स में, जो उनके एरिया जिस जगह पे वो रहते हैं। तो वहाँ पे जब उनके आस पड़ोस में लोगों से पूछा गया, तो उन लोगों का कहना यही था कि जो इनके इन लॉज हैं वो ज़्यादातर वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बहुत कम वहाँ पे रहते हैं। वो अधिकतर गाँव में रहते हैं, जहाँ पे उनका बाकी का दूसरा घर होगा वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत कम रहते हैं। और क्योंकि वीडियो पूरी सूरत से रिलेटेड थी, उन्हीं की सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, किस तरीके के वो इंसान थे, क्या वो अपनी वाइफ के साथ करते थे, कैसा उनका बिहेवियर था, और क्यों वो ये चीज़ें करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड एक्सपोज हुई हैं। तो उनके बारे में जब पता किया गया आजू बाजू, तो वहाँ पे लोगों ने उनके बारे में जो चीज़ें बताई वो सही नहीं बताई। एक फीडबैक कहते हैं ना कि हमारा फीडबैक, हमारे तो अपने तो तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन एक फीडबैक हमें समाज देता है, सोसाइटी देती है, जिसके अराउंड सराउंड हम रहते हैं। उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि कैमरे के आगे तो कोई बहुत अच्छा बनता है, जैसे कि आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूरज कभी ऐसे निकल सकते हैं। उनको एक चैनल के माध्यम से सबने देखा कि वाओ कितना अच्छा डॉग लवर है, और साथ ही साथ लोग ये सोचते हैं कि जो इंसान पेट लवर होता है ना, वो इंसानों से बहुत प्यार करता है। जब वो जानवर से इतना प्यार कर सकता है, तो वो सोचो इंसानों के लिए कितना ज़्यादा हम्बल, पोलाइट और लवेबल होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इस बात का प्रूव हो गया कि हर चीज़ कैमरे में दिखने वाली रियलिटी नहीं होती, हर नेचर कैमरे में दिखने वाला रियल नेचर नहीं होता। आज यूट्यूब पे भी रील और रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अब बीते दिनों ऐसे बहुत सारे अदर व्लॉगर्स भी एक्सपोज हुए हैं जो अपनी रील लाइफ यानी कि यूट्यूब लाइफ में बहुत डिफरेंट है, और इन रियलिटी उनका नेचर बहुत ही डिफरेंट है। तो ये चीज़ें बीते दिनों काफ़ी एक्सपोज हुई हैं। तो यहाँ पे जब उनके बारे में पता किया गया लोगों से, तो लोगों ने उनके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं दिया। उन्होंने उनके बारे में गलत फीडबैक दिया कि वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो लड़ाई झगड़ा करते थे, और तो और उनके कैरेक्टर को लेके भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक हैं जो अपने चैनल पे बता रहे हैं, और उनका बोलना ये है कि किसी लोकल चैनल ने कवर करी है। मैंने बताया कि जब मेरे पास रेफरेंस आएगा उस दिन मैं रेफरेंस के साथ आप लोगों को दिखा के बात करूंगी। फिलहाल ही मैं उन्हीं की बोली हुई बातें बता रही हूँ कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कि जब वहाँ पे लोगों से पूछा तो लोगों ने उनके कैरेक्टर के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई कि इनका ऑलरेडी अफेयर भी था, और उसी की वजह से ये ज़्यादातर वहाँ पे रहते भी नहीं थे। ये अपनी वाइफ से ज़्यादातर अलग रहते थे, फैमिली से भी अलग रहते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय पे पता चलेगा, क्योंकि मैंने बोला कि सच वही होगा जो सपना आके बताएगी। हमें इस वक्त सिर्फ सपना की बातों पे ही विश्वास है, बाकी न्यूज़ क्या आ रही हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। सपना अपने मुँह से क्या बताएगी वो एक्चुअल में मैटर करता है, क्योंकि ये तो हमने व्लॉग में देखा है कि वो अधिकतर टाइम इंदौर रहते थे, यही नाम बताया गया था। और बीच में एक खबर भी आई थी कि ये इतना ज़्यादा इंदौर में टाइम स्पेंड क्यों करते हैं।
उसके बाद तकरीबन आई थिंक 1 साल के आसपास भी, क्योंकि जब राजवीर के साथ भी सपना गई थी तो वहाँ पे भी वो बताते थे कि भैया यहाँ पे 1 साल रह के आए हैं। नई नई शादी में या तो इंसान अपनी बीवी को अपने साथ ले जाता है या फिर घर में टाइम स्पेंड करता है ज़्यादा, लेकिन वो वहाँ पे रहते थे अकेले, साल भर तक वो वहाँ पे रहे हैं। क्यों रहे हैं, किस रीज़न से रहे हैं, है ना। और खैर उनकी तो जिस तरीके से वो एक्सपायर हुए उस पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो एक मेडिकल रीज़न की वजह से गए थे। उनको कोविड हुआ था और वो सारी कोविड की जर्नी हम लोगों ने उस वक्त पे देखी थी। और उस वक्त पे भी सपना के बहुत बुरे हाल थे, क्योंकि उसकी 6 महीने की बच्ची उसकी गोद में थी। और औरत हर वो कोशिश करती है जिससे कि उसका रिश्ता बच जाए, हर वो ट्राई करती है, माफ़ भी करती है, माफ़ करने में बिलीव भी करती है, सोचती है कि नई सुबह चलो एक नया दिन लेके आएगी। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है औरत, बस तब उसके सब्र का बांध टूट जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा सर से ऊपर हो जाता है। तो सपना ने भी रोज़ यही सोच के दिन गुजारे होंगे कि आज नहीं तो कल इसको मेरे से प्यार होगा, आज नहीं तो कल ये मेरे लिए इज़्ज़त देगा, आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता सुधरेगा, कुछ तो कनेक्शन डेवलप होगा, कुछ तो अटैचमेंट होगी। इसी उम्मीद में शायद वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कभी ना कभी तो कोई चीज़ें सही होंगी, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ इंतज़ार करती रह गई और लास्ट में वो इंसान इस दुनिया से ही चला गया। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग गौर से सुनी होगी तो उसमें किस तरीके से वो उसके पेरेंट्स को एब्यूज़ कर रहे हैं, माता पिता की इंसल्ट कर रहे हैं, उनको लिटरली गालियां दे रहे हैं। और अक्सर ऐसा बहुत सारे लड़ाई झगड़ों में होता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि 100 में से 60-70% आदमी ऐसा करते हैं कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो सीधा उठा के मायके वालों को बोलना शुरू कर देते हैं, तेरे मायके वाले ऐसे, तेरे वो ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तेरी मम्मी ऐसा। बट वाई? जब लड़ाई झगड़ा 2 लोगों के बीच में है तो फैमिली को ड्रैग क्यों किया जाता है? वहीं पे अगर लड़की लड़ाई में लड़के के पेरेंट्स के लिए एक शब्द भी बोल ले तो वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है, सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन लड़के को अपनी बीवी के मायके को कुछ भी बोलने का पूरा हक है। सिर्फ एक्सक्यूज़ ये दे दिया जाता है कि गुस्से में बोल दिया, किसी ने नशे में बोल दिया, एग्रेसिव था इसीलिए बोल दिया। नहीं, ये सब चीज़ें किसी भी गुस्से में अलाउ नहीं है और जस्टिफाई नहीं है, चाहे आपका कोई भी लेवल का गुस्सा हो। अगर आप गुस्से में अपने माँ बाप को गालियाँ नहीं देते हो, अगर आप गुस्से में अपने माँ बाप के लिए गालियाँ नहीं सुन सकते हो, तो फिर आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप लड़की के माँ बाप को भी गुस्से में गालियाँ दो या उसके माँ बाप को भी अपने निजी झगड़े के बीच में बार बार घसीटो और उस चीज़ के लिए उनको ताने मारो, जो कि उस रिकॉर्डिंग में साफ सुनने में आ रहा था कि किस तरीके से सपना को पीटते पीटते उनके माँ बाप को लिटरली गालियाँ दी जा रही थी, उनके भाई भाभी का नाम ड्रैग किया जा रहा था जबकि वो ससुराल में थी। और इतना उसने रिश्ता निभाया कि खुद जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए थे, सिर्फ इस बात का बवंडर मचाया गया कि उस वक्त पे उसके मायके वालों ने केक काट दिया। सिर्फ इस बात का बवंडर मचाया गया और इस रीज़न की वजह से उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं करी। और सिर्फ उस दिन बात करी जिस दिन उसने ऑन कैमरा ये बात बताई कि आज मेरे सास ससुर ने मुझे अलाउ कर दिया है कि तुम मायके फ़ोन कर सकते हो। उनकी मंजूरी से, उनकी सहमति से मैं आज अपने मायके फ़ोन कर रही हूँ। सोचिए कि कितनी बार उसका दिल दुखता होगा, क्योंकि ससुराल में उसको कोई कंधा देने वाला नहीं था और मायके में वो बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अपने ससुराल के रिश्ते को मैनेज करने की और संभालने की कोशिश कर रही थी। तो हम एक बार भी ये उंगली सपना पे नहीं उठा सकते कि सपना ने एडजस्ट नहीं करा। वो एडजस्ट नहीं कर रही थी। वो अपने पति के जाने के बाद भी अपनी हर वीडियो में एडजस्ट कर रही थी। हर वीडियो में वो जब बोलते थे हमें नहीं आना, वो तब उन्हें नहीं लेती थी। वो जैसा बोलते थे वो वैसा करती थी। वो बोलते थे मायके बात नहीं करनी, वो नहीं करती थी। वो बोलते थे घर पे ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आने देती थी। वो कहते थे घर से बाहर नहीं जाना, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। उन्होंने जैसा जैसा उसको बोला उन्होंने वैसा वैसा किया, क्योंकि वो घर को बचाना चाहती थी, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी, बच्चों को उनके दादी दादा से दूर नहीं करना चाहती थी, दादी दादा का प्यार बच्चों को देना चाहती थी और अपने सास ससुर को माता पिता की तरह समझना और समझाना चाहती थी। लेकिन उसने तो बेटी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया, उनका दुख को समझी, कई बार उनके लिए शॉपिंग करके भी लाई, उनके लिए साड़ियाँ भी दी, इतना प्यार उन्हें किया। कभी किसी को ये शक भी नहीं होने दिया कि ये
इस रूप में कोई और ही इंसान है। सपना ने उनके हर ऐब को छुपाने की अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करी, तो हम कभी सपना पर ये उंगली नहीं उठा सकते कि सपना तुमने कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी। और अब जब उसकी कोशिश ख़त्म हो गई तब आके उसने ये बात बता दी, क्योंकि कल को डेफिनेटली वो कोई भी डिसीज़न लेगी तो लोग उसको जज करेंगे, उस पर सवाल खड़ा करेंगे। तो इसीलिए लोगों को आगे और पीछे का पता होना चाहिए कि अगर वो इन फ्यूचर कोई भी डिसीज़न लेती है तो उसके इस डिसीज़न के पीछे क्या रीज़न है, आखिर किस मजबूरी में उसको ये फ़ैसला लेना पड़ा, किस मजबूरी में। वरना कौन अपना घर बार छोड़ के जाता है, कौन अपना घर से बाहर निकलना चाहता है। सास ससुर ही तो हैं, आराम से ज़िंदगी कट सकती है, लेकिन तब कट सकती है जब वहाँ पे खुशियाँ हो, जब सास ससुर बहू को समझते हो। लेकिन यहाँ पे तो अनदर लेवल की चीज़ें हो रही हैं। और जो चीज़ें इनके पति के बारे में बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं, अगर ऐसा सब कुछ है, क्योंकि मैंने बोला ना कि जिस तरीके से वो मार रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके दिल में सपना के लिए 1% भी प्यार है। क्योंकि जो इंसान प्यार करता है वो इतनी बेरहमी से नहीं मारता। बेरहमी से या तो कोई नशे में होता है धुत, जिसे अपना भी होश नहीं है, वो करता है इस तरीके से पिटाई। लेकिन अगर कोई बंदा होश और हवास में है, वो तब इस जंगली तरीके से मार रहा है, इस हैवानियत से मार रहा है, तो ये साफ जाहिर होता है कि उसके दिल में अपनी बीवी के लिए प्यार और इज्जत है ही नहीं, रिस्पेक्ट है ही नहीं। और जहाँ पे घर वाले अगल बगल कमरा होने के बाद भी एक बार भी बचाने नहीं आए, वहाँ से ये भी पता चलता है कि उनके दिल में भी उसको लेके कोई प्यार है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं थे कि वो बचे, वो चाहते ही नहीं थे कि उसका दुख कम करने में वो लोग मदद करें। इनफैक्ट वो शायद इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे थे कि यस, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि जिस गलती पे आप हाथ उठा दो किसी के ऊपर। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि आप सामने वाले के माता पिता, उसके मायके को कुछ भी बोलना आपको अलाउ है। जी नहीं, हर गलती की माफ़ी भी होती है और हर गलती को करेक्ट भी किया जाता है ना। लेकिन जितनी भी कॉन्वर्जेशन हुई, उस कॉन्वर्जेशन में एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सपना की तरफ से कोई गलतियां हुई हैं, क्योंकि उसकी गलतियों का जिक्र नहीं था 15 से 20 मिनट की वीडियो में। बस ये लग रहा था कि उस इंसान को प्लेजर फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है उसे मारने में, खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा था। तो ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। बाकी पता नहीं इनके हस्बैंड का एक्चुअल में क्या पास्ट है, क्या उनकी रियलिटी है, कैसे वो इंसान थे, क्योंकि कैमरे में जो थे वो तो फेल हो चुका है, वो थे ही नहीं। अब रियलिटी में वो कैसे थे, आखिर क्यों सपना को इतना मारते थे, क्यों उसको इतना पीटते थे, क्यों उससे दूर रहते थे, ये सारी चीज़ों के जवाब भी आने ज़रूरी हैं। एंड होप करते हैं कि ये सारी चीज़ों के जवाब भी सपना आने वाले दिनों में बताएगी। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सपना सच का साथ दें, खुश रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, बस घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर उसके ऊपर कोई एक लांछन लगाने की कोशिश करे तो वो यहाँ से बैक जवाब दे, बिना घबराए हुए डंके की चोट पे जवाब दे, क्योंकि घर की इज्जत बचाने के लिए तो उसने बहुत कुछ कर लिया। अब बदले में उसको ये मिला कि अभी तक भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस दिन से इस लड़की ने घर के अंदर एंटर करा है, उस दिन से ये सिर्फ परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद वो लोग उसकी कोशिश को समझना ही नहीं चाहते हैं, या उसका दुख समझना ही नहीं चाहते हैं, उसकी कंडीशन समझना ही नहीं चाहते हैं। उन बच्चों को देख के भी उन लोगों को दया नहीं आती है। ये इस समय सिचुएशन चल रही है। सो अभी तो फ़िलहाल सपना का कोई भी वीडियो नहीं आया है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी आने वाले 1-2 दिनों में भी कोई व्लॉग वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैटर हुआ है। घर में मायके वाले आ गए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है कि मायके वाले घर में पहुंच चुके हैं, और पहुंच के डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीज़न तो ले रहे होंगे। ऐसे ही अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो ये लोग भी पीछे से उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी अच्छे तरीके से विद डॉक्यूमेंट्स अपनी मर्जी और अपनी मंजूरी से ही वहाँ पे जाए तो सही है, वरना ऐसे लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कल को क्या एलिगेशंस लगा दें, उसके मायके वालों पे क्या लगा दें, क्या क्या कर सकते हैं ना। तो अपनी सेफ्टी के लिए सपना को इस समय बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल तो उसने इस फैमिली के साथ बहुत लगा लिया, इमोशंस के साथ बहुत डील कर लिया, लेकिन ये वक्त है अब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हर वो चीज़ करे ताकि सामने वाला बंदा आपके ऊपर कोई भी गलत इंटेंशन या उसके माइंड में कुछ ऐसी खुरापात भी चल रही हो तो वो अपनी उस खुरापात से 2 कदम पीछे आ जाए कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ किया
तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा डिसीज़न घर वालों को बैठ के मिल के सपना के लिए लेना चाहिए, ताकि वो इस जंजाल से, इस भंवर से बाहर निकल के एक सुकून भरी, एक इज़्ज़त भरी और एक खुशी भरी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जी पाए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी जितने भी र्यूमर्स इस समय पे चल रही है, आप लोग उन र्यूमर्स में तब तक बिलीव मत करना जब तक सपना की साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता या आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे कोई भी सबूत दिखाए नहीं जाते। बोली बुलाई बातों में, सुनी सुनाई बातों में बिल्कुल भी बिलीव मत करना। इस समय अलग अलग तरीके की, बहुत अलग अलग तरीके की अलग अलग इंसान क्लेम कर रहा है, मैंने यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा, लेकिन ऐसा कोई लिंक अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर मुझे कोई भी ऐसा लोकल चैनल का लिंक मिलता है, लोकल न्यूज़ चैनल का, जहाँ पे ये खबर चलाई गई है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के आगे वो लेके आऊँगी। फिलहाल आप लोग बस अपनी साइड से सपोर्ट, प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिए कि सपना इस बार जो डिसीज़न लेने वाली है, उस डिसीज़न को लेने में भगवान उसे शक्ति दे, कि वो इस बार अपने डिसीज़न से पीछे ना हटे और एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले पाए। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।